स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। जिस तरह आपने मेरे इस वीडियो के टाइटल को भी पढ़ लिया और पिछली बार की तरह ही मैंने इस वीडियो को टाइटल दिया है कि मुसलमान परेशान क्यों, तो मैं वही बात वापस दोहराऊंगा जो बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि मुसलमान अगर परेशान है तो वो किसी और कौम की वजह से परेशान नहीं है, वो परेशान है अपनी ही वजह से। मुसलमान का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय मुसलमान के। इस बात को मैं क्यों वापस इस दूसरी वीडियो में कह रहा हूँ, उसकी भी मैं आपको एक वजह जो मैंने ऑब्ज़र्व की है बता रहा हूँ। हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए मैं ये वजह बताने के बाद गलत साबित हो जाऊँ, कुछ लोग इसको गलत साबित कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल जो मेरे ऑब्ज़र्वेशन में आया है मैं आपको वही बताऊँगा जिस वजह से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों की जो परेशानियाँ हैं वो इतनी बढ़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आपको आर्टिकल दिख रहा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसी साल पोस्ट किया था और उसमें ये लिखा है कि इंडिया जो है नंबर 1 पर आ गया है टू व्हीलर्स के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर टू व्हीलर्स इतनी बिक गई हैं कि अब ओवरऑल वर्ल्ड की कंट्रीज़ में कंपैरिजन में इंडिया जो है अब वो नंबर 1 पे आ गया है। इस खबर को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर आपको मिल जाएगी। आप सिंपल कीवर्ड में सर्च कर सकते हैं कि टू व्हीलर रेशियो इन इंडिया या टू व्हीलर रजिस्टर्ड इन इंडिया, उसमें आपको लेटेस्ट खबर ये मिल जाएगी। दूसरी खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको गौर करवाना चाहूँगा, वो है फोर्ब्स की खबर। ये फोर्ब्स का आप स्क्रीनशॉट देख ही रहे हैं। इस फोर्ब्स की खबर के मुताबिक इंडिया में अप्रैल 2023 तक 8.6 करोड़ लोगों ने क्रेडिट कार्ड इश्यू करे हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज़र में वो कन्वर्ट हुए हैं। 8.6 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड यूज़र बने हैं। फोर्ब्स ने ये भी बताया है कि पिछले साल 2022 के अंदर ये आंकड़ा 15.6% कम था। मतलब 1 करोड़ लोग 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड यूज़र बन गए हैं। ये जो पूरा मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ये पूरा आंकड़ा जो है ये है ओवरऑल इंडिया का। इसमें किसी एक मज़हब के लोगों को मैंने नहीं बताया, मैंने ओवरऑल इंडिया का आपको काउंटिंग बताया। समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर आप अपने आप ऑब्ज़र्व करिएगा, आप खुद देखिएगा कौन से एरिया हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नई टू व्हीलर्स निकलती हुई दिख रही हैं, कौन से एरिया हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। कहाँ ऑब्ज़र्व करना है वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप खुद देख लेंगे, आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ आपको पता चल जाएगा। पहला मुद्दा नए टू व्हीलर लेने का। मुस्लिम्स के अंदर सबसे बुरी आदत आई है दिखावा करने की। सबसे ज़्यादा मैं एक ही कौम को देखता हूँ और एक ही कौम को समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद मुसलमान, तो मैं अपनी कौम को सबसे पहले देखूँगा। मैंने अपनी कौम के अंदर सबसे ज़्यादा ये देखा है कि दिखावे में चीज़ें ख़रीदना सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम में है तो वो है मुस्लिम्स के अंदर। आज इतनी गाड़ी मुझे किसी और एरिया में नहीं दिखती। नई टू व्हीलर जो नई परचेज़ की हुई होती हैं, ऐसी टू व्हीलर मुझे किसी और एरिया में नहीं देखने को मिलती जितनी मुझे देखने को मिल रही हैं मुस्लिम्स के घरों के बाहर। क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी इतना ज़्यादा मुस्लिम्स करने लगे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसके ऊपर बिज़नेस भी स्टार्ट हो गए हैं, अलग अलग तरीके के बिज़नेस। इसके ऊपर 2 नंबरी भी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि टू व्हीलर की मैं आपको बात बताऊं, ये मुसलमानों को ही करते देखा है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। टू व्हीलर की मैं आपको बात बताऊं जो पिछले 2.5 साल से मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लगातार ऑब्ज़र्व करता आया हूं कि टू व्हीलर मुसलमान लेता है, अपने नाम पर बैंक से लोन लेता है, लोन लेकर टू व्हीलर परचेज़ करता है। टू व्हीलर परचेज़ करने के बाद उस टू व्हीलर को कुछ अमाउंट में, जितना उसने डाउन पेमेंट पे किया होता है उसके ऊपर का जो भी अमाउंट की उसको नीड होती है, उस अमाउंट में वो उस टू व्हीलर को किसी और को बेच देता है। बेचने के बाद होता यह है कि जिसने बैंक से लोन ली है और टू व्हीलर लिया है वो इंसान बैंक का वो लोन नहीं भरता है।
जो परचेज़ कर रहा है वो भी सिर्फ 3, 4 या 5 महीने तक चलाने के लिए वो गाड़ी लेता है। उसके बाद अगर बैंक सीज़ कर जाती है तो दोनों में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, काम दोनों का निकल गया। 3-4 महीने के लिए गाड़ी की जिसको नीड थी उसने दूसरे को पैसा दिया, गाड़ी चलाई, गाड़ी अगर बैंक सीज़ कर गई कोई बात नहीं। सबसे बड़ा 2 नंबरी का काम किसने किया? जिसने गाड़ी परचेज़ की अपने नाम पर बैंक लोन में, और उनसे भी बढ़कर जिसने चालाकियाँ की वो होता है ये कटिंग करने के लिए परमिशन देने वाला, जिसको कटिंग के नाम से जाना जा रहा है, इसको परमिशन देने वाला उस शोरूम का ऑनर जो ये करने दे रहा है। तो ये मुस्लिम्स में मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, दूसरी बात आती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना ठीक है, कोई बात नहीं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद जिस तरह का ब्याज आपको भरना पड़ रहा है, जिस तरह का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट के बारे में इस्लाम क्या कह रहा है, क्या याद नहीं है? क्या मुसलमान भूल गया है? क्या कुरान नहीं पढ़ा या कुरान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है? साफ कहा गया है कि ब्याज पर कोई भी चीज़ लेना और ब्याज पर कोई भी चीज़ देना मुसलमानों के लिए हराम है, मगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ अगर कोई कर रहा है तो वो मुसलमान कर रहा है। मुसलमान किस तरह क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता है? क्रेडिट कार्ड से चीज़ ली या पैसे उठा लिए, कैश भी उठा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, कैश उठा लिए, अब वो चल रहा है, कोई बात नहीं। कुछ लोग उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, कुछ लोग उसको डायरेक्ट भर दे रहे हैं और कुछ लोग फ्रॉड कर दे रहे हैं, डिफ़ॉल्टर में आ जा रहे हैं। जो मुद्दे की बात जिस पर गौर करने जैसी है वो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट की है, जो पर मंथ 14% तक लगता है। मतलब ओवरऑल जो आपका अमाउंट होगा उसका 14% इंटरेस्ट अगर आप उसकी डेट पर उसको पे नहीं करते हो तो लगता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड आपका एक और चार्ज लगाती है जो 3.7% होता है, जो होता है लेट पेमेंट का चार्जेस। मतलब 14% प्लस 3%, 17 या 18% के आसपास का जो अमाउंट होता है आपके ओवरऑल अमाउंट से, वो आपके अमाउंट में ऐड होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, जो प्योर इंटरेस्ट है, जिसका मुसलमानों को पता है, मगर फिर भी क्रेडिट कार्ड के यूज़र्स बेतहाशा बढ़ रहे हैं। चलिए, यूज़र तो बढ़ ही रहे हैं, मुसलमान इतना बड़ा 2 नंबरी करने वाला हो गया है कि इन क्रेडिट कार्ड के स्वाइपिंग के बिज़नेस स्टार्ट कर दिए हैं। कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने आ रहा है तो उससे बिल पेमेंट करवाया स्वाइपिंग मशीन के थ्रू या कोई भी पता नहीं क्या प्रोसीजर करते हैं, उसमें अपना चार्जेस लेते हैं और चार्जेस लेकर सामने वाले का काम क्लियर कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, चार्जेस लेते हैं, काम ख़त्म कर देते हैं। एक क्रेडिट कार्ड के यूज़र बढ़ रहे हैं, दूसरा इस तरह के काम करने वाले जो स्वाइपिंग मशीन लेके बैठे हैं। स्वाइपिंग मशीन से एक ख़तरनाक काम ये भी हो रहा है, मान लीजिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, सामने स्वाइपिंग मशीन लेके बैठा हुआ इंसान क्या करेगा? कहेगा लाओ अपना क्रेडिट कार्ड, वो आपकी मशीन में स्वाइप करेगा। जब मशीन में स्वाइप करेगा तो जितना भी अमाउंट होगा, मान लीजिए मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, 20,000 रुपये अमाउंट स्वाइपिंग मशीन के थ्रू उस बंदे के अकाउंट में आ जाएगा और वो बंदा मुझे अपना चार्ज काट के, स्वाइपिंग मशीन का जो चार्जेस होते हैं वो कट करके और खुद का अपना चार्ज, जो स्वाइपिंग मशीन और ये जो ऑफिस लेके बैठा है और जो भी लेके बैठा है उसका चार्ज कट करके जो बचा पैसा होगा वो मुझे देगा। तो ये भी तरीके अब शुरू हो गए हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और ये मुसलमानों के अंदर ही देख रहा हूँ मैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इंटरेस्ट का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं मुसलमान। पहली चीज़, बैंक लोन लेकर या तो गाड़ी कटिंग करके 2 नंबर ही कर रहा है, या बैंक लोन लेकर इंटरेस्ट भर के, ब्याज भर के गाड़ी चला रहा है, और वो भी दिखावे में। उसके अगर दोस्त ने कोई नई गाड़ी ली है तो 3 महीने बाद उसको भी लेनी ही है, चाहे कैसे भी ले। 8,000 रुपये भर के भी अब तो गाड़ी ले सकते हैं नई। तो ये सारे जो तरीके मुसलमानों ने अपनाए हैं ये खुद मुसलमानों की बर्बादी की वजह हैं। ब्याज जब हराम है इस्लाम में तो हराम है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, आप मजबूरी में पुरानी गाड़ी भी चला सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा कि आप ब्याज भर के अपनी सवारी में अपना पैसा दिखाओ।
कुछ लोग इसमें बहाना बताते हैं नई गाड़ी लेने का कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपके लिबास और गाड़ी में दिखना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया है कि आप ब्याज भर के गाड़ी लो और उस पर दिखाओ कि आपके पास पैसा है। या नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी नहीं फरमाया है कि आपके पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो आप किसी की मदद ना करें और नई नई गाड़ियाँ लेते रहें। ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया है। इस्लाम का मजाक मुसलमान जब बनाएगा तो परेशान होगा, सीधी सी बात है। समझेंगे बेहतर है, नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपका ईमान आपके साथ है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ये मेरी अपनी राय थी। इस पे अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगा है तो आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कहाँ मैं गलत था। गलती सबसे होती है, और अगर मैं सही हूँ तो भी आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज। मैं हूँ कामरान रिजवी।